अल्लाहु अकबर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसल रसूलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्ना ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें भी सारे साथी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और पर्दा में बैठकर समाज करने वाली मेरी बाहया बापर्दा माँ और बहनों और बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस इलाका शकरगढ़ में परवरदिगार आलम ने आने की तौफीक अता फरमाई। दुआएं करो खुदाबंद आलम मेरी और आप लोगों की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। और बुलंद आवाज से, वैसे कई लोगों की तमन्ना ये होगी अब तो दुआ हो जाए तो अच्छा है। अब इसमें मेरा तो कसूर नहीं, मैं तो पहले भी मरीज था, अब भी यहां बैठे बैठे 1 बज गया। अब कई लोग घड़ियों को देख रहे हैं, अब मौलवी साहब आगे ना जाने कितना टाइम लेंगे। मेरी आदत नहीं लंबा चौड़ा बयान करने की। मैं आपके ज़ौक़ शौक को देखकर, अगर आपका ज़ौक़ ये हुआ कि दुआ हो जाए, वैसे भी 1 बज रहा है, कबूलियत का वक़्त है। वो एक आदमी था ना जिंदगी में, उसने पहली मर्तबा रोजा रख लिया। रमजानुल मुबारक का महीना, पहला रोजा। तो अफ्तारी का वक़्त आया, दुआ मांगने लगा, या अल्लाह सुबह ईद कर दे। वो किसी ने कहो पहला रोजा है तू दुआ कर रहा है ईद कर दे। कहने लगा मौलवियों से मसला सुन रखा है,
जो इस वक्त दुआ मांगी जाए कबूल हो जाती है। आप लोग भी तो बड़े समझदार हो ना, 1 बजा है, कबूलियत का वक्त है। बहरहाल दुआएं करो, खुदाबंदी आलम मेरी और आपकी इन घड़ियों को कबूल और मंजूर फरमा ले। क्यों? इसलिए कि आप लोग अल्लाह के दीन के लिए, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए, कुरान की अजमत के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए बैठे हो ना। दीन के लिए एक घड़ी लग जाए, कुरान के लिए लग जाए, अल्लाह की तौहीद के लिए लग जाए, मामूली नहीं। हदीस पाक में आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक है, एक जनाजा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, आका नमाज जनाजा पढ़ा दे। सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जलाली आदमी थे। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जनाजा ना पढ़ाइयो। फरमाया क्यों? बड़ा फासिक आदमी है, बड़ा गुनाहगार आदमी है। कुर्बान जाऊं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरी नजरें, आपकी नजरें तो लोगों की बुराइयों पे, फलाना मौलवी ऐसा, फलाना कारी ऐसा, फलाना हाजी ऐसा, फलाना नमाजी ऐसा, हम तो लोगों की कोताहियां देखेंगे ना। और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर लोगों की नेकियों पे हुआ करती थी। आपने फरमाया, मेरे सहाबा कौन है जो इसकी नेकी की गवाही दे? एक आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी ने फलानी तारीख में, फलाने दिन में, फलानी रात में इस्लामी लश्कर का पहरा दिया था। आपने फरमाया, सफे सीधी फरमाओ। सफे सीधी कर ली गई। आपने नमाज जनाजा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद कब्र में दफन जब कर दिया गया, अब तवज्जो रखना, इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ कब्र में जाने वाले, मेरे सहाबा का ये ख्याल था तू जहन्नम में जाएगा, पर मैं काली कमली वाला नबूवत वाली जुबान से ऐलान करता हूं, तेरी उस एक रात की वजह से परवरदिगारे आलम ने सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। ये जो यहां बैठे हो ना, रात 1 बज गया, ये क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह की अदालत में अजर व सवाब मिलेगा। आप लोग कहेंगे, काश ऐसी महफिलें रोजाना सजती, सारी सारी रात महफिलों में गुजर जाए। ये तो कदर उस वक्त मालूम होगी। एक देहाती आदमी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अभी मौलाना यूसुफ साहब शेखुपुरी आपके सामने खतबे नबूवत में गुफ्तगू कर रहे थे। वो आदमी आके अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब से नबी बने हैं? सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमा थे। फरमाने लगे, आपने फरमाया, मेरे सहाबा सवाल करने दो, पूछने दो, कुछ ना कहो। कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब से नबी बने? आपने फरमाया, अभी तो आदम की मट्टी भी नहीं गूंदी थी, अल्लाह ने मुझे खातमुल अंबिया लिख दिया था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। फरमाया, जिब्रील जी आका, तेरी उम्र कितनी है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उम्र का तो पता नहीं, इतना याद है, एक सतारा तलू होता है, 70,000 साल के बाद फिर गुरूब हो जाता है, फिर 70,000 साल के बाद तलू होता है। आका उस सतारे को तलू होते 70,000 मर्तबा देख चुका हो। अब आप लोग भी तो पढ़े लिखे हो ना, 70,000 को 70,000 से जरब दो, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों साल बनते हैं। आपने फरमाया, जिब्रील जी आका जानता है वो सितारा कौन था कि नहीं? फरमाया, वो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह था। लाखों साल, अरबों साल पहले मेरे महबूब का तज़किरा था। 23 साल दौरे नबूवत,
कुर्बान जाऊं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक एक आदमी को कुरान सुनाया। घरों का एक एक दरवाजे पे जाके कुरान सुनाया, मंडियों में सुनाया, गलियों में, मोहल्लों में, मंडियों में, एक एक जगह पे जाकर खुदा की कसम तैब की वादी में पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाया। नतीजा ये निकला, जहां जहां परवरदिगारे आलम की खुदाई है वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। आज मुअज्जिन आजान देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आज मुकब्बिर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इधर नमाजी कहेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, साथ कहता सलाम अलैका अय्युहन नबियो। मुझे कहने दो वो अजान अजान नहीं जिसमें मेरे मुस्तफा का नाम नहीं, वो तकबीर तकबीर नहीं जिसमें काली कमली वाले का नाम नहीं, वो नमाज नमाज नहीं जिस नमाज में मेरे मुस्तफा पे दरूद नहीं। अबू जहल बेईमान है, लांती आदमी है, कहने लगा ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद दुनिया से चली गई, जब तक मोहम्मद अरबी जिंदा है नाम बाकी है, जब जाएंगे नाम भी खत्म हो जाएगा, नाम लेने वाला कोई नहीं। इमामुल अंबिया परेशान हो गए, आवाज आई अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ मेरे कमली वाले, परेशान होने की लोड़ नहीं, घबराने की लोड़ नहीं। ये अबू जहल कहता है आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मैं परवरदिगारे आलम ऐलान करता हूं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, क़यामत तक आपके नाम लेने वाले इतने आएंगे, इतने आएंगे, आपके नाम पे गर्दनें कटवाते जाएंगे। जहां जहां मेरी खुदाई होगी वहां वहां तेरी मुस्तफाई होगी। आज देख लो सारी दुनिया में, मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जुनूब में, मुसलमानों के किसी आदमी का नाम बताओ अबू जहल है? मुसलमान तो दूर की रही, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई काफिर, हालांकि मक्के का चौधरी आदमी था। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊं, दुनिया का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं जहां मेरे मुस्तफा का चर्चा ना हो, जहां नाम लेने वाला ना हो। इमाम मालिक है सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, क्या आशिक लोग थे। मदीना मुनव्वरा अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। और बुलंद आवाज से मदीना मुनव्वरा में नंगे पांव मदीना की गलियों में फिरते। किसी ने कहा हजरत जी जूता तो पहन लो। जवाब सुनो, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ओ लोगों इन गलियों में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चला करते थे। मुझे जूते पहनकर इन गलियों में चलते शर्म आती है। मदीना मुनव्वरा है, सब दुआ करो हम सबको अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमाए। एक आदमी मर गया, बूढ़ा आदमी है बेईमान, ऊपर ऊपर से मुसलमान है, अंदर से बेईमान है। जब मरने लगा ना, अपने बेटे से कहने लगा, बेटा अपने नबी से कहियो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। अब खुदा की बेनियाजियां देखो, बाप मुनाफिक, बेटा सहाबी। और कभी परवरदिगारे आलम ने बेनियाजियां यूं दिखाई, बेटा नबी, बाप काफिर।
और कभी बेनियाजियां यूं दिखाई, बाप नबी बेटा काफिर, और कभी बेनियाजियां यूं दिखाई, खामद नबी घरवाली काफिरा, और कभी अपनी बेनियाजियां यूं दिखाई, घरवाली सजदा आसिया और खामद फिरौन है। नूह अलैहिस्सलातो सलाम अल्लाह का अजीम पैगंबर, आवाज आई मेरे नूह अपनी कश्ती में कुत्ता बिठाने की इजाजत है, खंजीर बिठाने की इजाजत है, बंदर बिठाने की इजाजत है, पर मुशरिका बीवी को बिठाने की इजाजत नहीं। उधर सईदा आसिया फिरौन की घरवाली, हाथों में मेखे गाड़ दी गई, पैरों में मेखे गाड़ दी गई। मुफस्सिरीन ने लिखा है सईदा आसिया की जिस्म से चमड़ी भी उधेड़ दी गई और आसमान की तरफ नजरें उठा के कहती है रब्बी बनिली इंदक बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दुनिया में रह रह के तंग आ गई, दुनिया की कोठियों में बंगलों में रह के तंग आ गई। ऐ मालिक, अब तो अपने अर्श के नीचे जो जन्नत है उसमें मेरा घर बना दे। सईदा आसिया मुस्कुराने लगी। फिरौन कहता आसिया पागल हो गई, दीवानी हो गई। कहने लगी नहीं नहीं पागल नहीं, फिर मार खा के हंसती क्यों है? कहने लगी ओ फिरौन तू नहीं जानता, परवरदिगार आलम ने आसमानों को चीर कर जन्नत में मुझे मेरा घर दिखा दिया। नबी की घरवाली होकर जहन्नुम के धक्के खा रही है और फिरौन की घरवाली होकर वो जमीन पे बैठ के जन्नत में घर देख रही है। बेनियाजियां देखो। इसलिए मैं कहा करता हूं मुसलमानों, अपनी नमाजों पे फख्र ना किया कर, अपनी सखावत पे फख्र ना किया कर, बड़ा बेनियाज है। रब्बे जुल जलाल की कसम, बेनियाजी पे आ जाए बड़े बड़ों की नमाजों को धुतकार के रख, बड़े बड़े लोगों की सखावत को रद्द कर दिया। अपनी बेनियाजी पे आ जाए, बादशाहों को भीख के टुकड़े मंगवा दिए। एक बड़ा सेठ आदमी था, करोड़ों अरबों पति, हीरे जवाहरात का कारोबार था। अपनी बेगम साहबा के साथ बैठा गपशप हो रही है, टेबल पे खाना सजा हुआ, खाया जा रहा है। दरवाजे पे दस्तक हो गई। फकीर आदमी था, आवाज दे दी। कहने लगा गरीबों, नदारों, मुफलिसों, भूख लगी है, खाना दे दो। जिन लोगों के पास 4 पैसे आ जाए ना, दिमाग में भी फिरौनियत आ जाया करती है। कहने लगा जा जा, कोई चीज नहीं। बेगम साहबा के साथ गपशप हो रही है ना, न जाने फकीर को कितनी भूख लगी होगी। फिर दरवाजे पे दस्तक दे दी। कहने लगा अल्लाह वाले गरीबों, नदारों, मुफलिसों, कई दिन हो गए खाना नहीं खाया, भूख बड़ी लगी है, खाना दे दे। जब दरवाजा खटखटाया, सेठ गुस्से में आया, अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, दरवाजा खोला, फकीर को पकड़ा, मारना शुरू कर दिया, मार मार के बुरा हाल कर दिया। फकीर चल दिया। आया खुदा की बेनियाज जो हुआ। आए दिन फलाने कारोबार में नुकसान, फलानी फैक्ट्री को नुकसान, फलाने कारोबार में यूं नुकसान। दिन ब दिन नुकसान होते होते वो दिन आ पहुंचे कि वो भीख के टुकड़े मांगने पे मजबूर हुआ। घरवाली कहने लगी सेठ जी पल्ले तो कुछ नहीं रहा, अब तेरे पास रह के मैं क्या करूंगी, मुझे भी तलाक दे दे।
उसे तलाक दी, वो भी चली गई। किसी जगह पे जाके और शादी कर ली, वो भी बड़ा अमीर कबीर आदमी था, सेठ आदमी था। अब खामद दूसरा है, औरत, बोलो भाई, थक तो नहीं गए? औरत वही है। उनके दरवाजे पे फकीर आया, दरवाजा खटखटाया। अल्लाह वालों नदारों, फकीरों, गरीबों, भूख लगी है, खाना दे दो। वो जो दूसरा आदमी था ना, अपनी घरवाली से कहने लगा, ये जो टेबल पे खाना सजा है ना, ये खाना उठा फकीर को दे के आ। घरवाली कहने लगी, तेरे लिए बनाया है, बड़ा लजीज है, बड़े शौक से बनाया, बड़ी मोहब्बत से बनाया। कहने लगा, मैं अल्लाह के रास्ते में वो दिया करता हूं जो मुझे पसंद हो। और हमारे यहां तो ये है कि जो सारा दिन चीज ना भी के खराब हो जाए, ये जी तालिब इल्मों को दे आओ। कई मर्तबा हमारे मदरसे में ना, ये रमजान मुबारक के महीना आ जाए ना, समोसे दिया करते हैं, कुछ पकोड़े दिया कर। रात को कोई 10 बजे समोसे ले आएगा, ये तालिब इल्मों को दे दो। कई अगले दिन आएंगे भी, उनसे बदबू आ रही होती है। जैसी नीयत वैसी मुराद, वैसे ही सवाब मिलेगा ना। वो कहने लगा, अपनी घरवाली से मैं तो अल्लाह के रास्ते में वो दिया करता हूं जो मुझे पसंद हो। खाना उठा फकीर को दिया, मेरे लिए और पक जाएगा। उस घरवाली ने के दरवाजा खोला, फकीर को खाना दिया। फकीर ने औरत को देखा, औरत ने फकीर को देखा, बैठे रोने लगे। घरवाला इंतजार कर रहा है, आया नहीं, आई नहीं। थोड़ी देर गुजरी ना, उठा गया तो देखा फकीर सामने खड़ा, और घरवाली बैठी जारों के तार हो रही है। कहने लगा, क्यों? फकीर ने कुछ कह दिया? नहीं। फिर क्यों रोई? कहने लगी, अल्लाह वाले, तू नहीं जानता, ये मेरा पहला शौहर है, अरबोपति आदमी था, हीरे जवाहरात का कारोबार था। एक दिन फकीर को मार दिया। जब फकीर को मारा, ये हाल बन गया, भीख के टुकड़े मांगने लग गया। कहने लगा, इससे भी बड़ी अजीब बात ना बताऊं। कहने लगी, वो क्या? कि जिस फकीर को मारा था ना, वो मैं हूं, वो मैं हूं। रब्बे जुल जलाल की कसम, बेनियाजियों से डरा कर नमाज पढ़ता है फिर भी डर, नहीं पढ़ता तो फिर भी डर। जी फलाना नमाज नहीं पढ़ता, मैं हाजी, मैं नमाजी, सारा दिन चुगलियां करेगा। तुझे क्या खबर अल्लाह के यहां कौन मकबूल है, कौन मकबूल नहीं। कई वाकयात हैं, आप लोग भी थके बैठे हैं। बेनियाजियों से डर, नमाज पे फख्र ना कर, तहज्जुद पे फख्र ना कर, अपने हज पे फख्र ना कर, अपनी 4 पैसे मदरसे में दी है अकड़ा ना कर। देने के बाद दुआ किया कर, मालिक कबूल कर ले, या अल्लाह कबूल कर ले। रोया कर अल्लाह के सामने। मार ये कर रहा था, बात लंबी हो जाएगी। बेटा सहाबी और बाप मुनाफिक मरने लगा ना। कहने लगा, बेटा अपने नबी से कहियो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दे। बेटा तो अब्बा के करतूतों को जानता था। कहने लगा, अब्बा कौन सा हरबा, कौन सा इतिहास जो तूने मेरे नबी के खिलाफ इस्तेमाल ना किया हो। अबू जहल भी इतना दुश्मन नहीं जितना ये बेईमान दुश्मन है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा, हम सब की अम्मा आयशा सदीका, और बुलंद आवाज से, कौन अम्मा आयशा सदीका जिसके लिए जिब्रील सलाम ले लेके आता हो? वो अम्मा आयशा सदीका जिसके हुजरे में आका को आराम आता हो। वो अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसके हुजरे के दरवाजे पे जिब्रील भी पहरेदारी करता हो। वो कितनी अजमतों वाली अम्मा होगी। इस जालिम ने अम्मा आयशा पे भी तोहमत लगा दी। एक मर्तबा माले गनीमत में कंबल गुम हो गया।
ये बेईमान कहने लगा चोरी नहीं हुआ, नऊजुबिल्लाह, खूबसूरत कंबल था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख लिया है। इतना बड़ा बेईमान आदमी जब आया, बेटा कहने लगा अब्बा ने फरमाया था कि आप मेरी नमाज जनाजा पढ़ा दें, अब तवज्जो करो, कुर्बान जाऊं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, मेरे नमाज जनाजा पढ़ाने से तेरे अब्बा की बख्शिश होती है, मैं 70 मरतबा भी नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार हूं। उस नबी के उम्मती हो जो दुश्मनों के नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार। आज हम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूं, मैं नबी का गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में जान भी कुर्बान है। दाढ़ी रखी नहीं जाती, जान कुर्बान करेगा। आज तो ये हालात आगे, बाप अपने बेटे का जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं, बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं, सगा भाई अपने भाई को बुलाने को तैयार नहीं। हमारे इदारे में एक मर्तबा ना एक आदमी बैठा हुआ है, लोग उसे राजी कर रहे हैं, सगे भाई का जनाजा 7 पार्क में है। लोग कह रहे हो भाई का जनाजा पढ़, लेकिन नहीं पढ़ूंगा। काहे की मुसलमान नहीं, अपने आप को कैसा मुसलमान, ये मुसलमान नहीं है, अपने सगे भाई का जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं, और दावे करता है मेरी मोहम्मद अरबी से मोहब्बत है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत फारूक आज़म अर्ज करने लगे, आका मुनाफिक है, नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। आपने फरमाया, उमर, मेरे मालिक ने मुझे मना नहीं किया, मेरे रब ने अभी रोका नहीं, इसलिए मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। आप तशरीफ ले गए, अपना लुआब मुबारक उसके मुंह में डाल दिया। वो लुआब जिसमें अल्लाह ने बरकतें रखी हैं, जो सदी की एड़ी पे लगा तो अल्लाह ने शिफा दे दी, अली की आंख पे लगा तो आंख में शिफा हो गई, खारे कुएं में डाला तो वो भी मीठा बन गया। वो लुआब जब जाबर की हंडिया में गया ना, जाबर की हंडिया में गया, चंद आदमियों का खाना था, चंद आदमियों का खाना 1400-1500 आदमियों ने खा लिया। गज़वा खंदक खोदी जा रही है, सहाबा को बड़ी भूख लगी। एक सहाबी आया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भूख बड़ी लगी है, मेरे पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दीवाने परवाने, तेरे पेट पे एक पत्थर है, मैं कमली वाले के पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए हैं। ये दुनिया जिसके पीछे हम लगे हुए ना, अल्लाह के यहां इसकी कोई मुकत नहीं, अल्लाह की कसम। आज हम लोग देखते, किसी के पास कोठी देखी, बंगला देखा, रुपया देखा, बैंक बैलेंस देखा, मुरब्बे देखे, ये जी अल्लाह इस पे बड़ा राजी है। ये पैसा होना अल्लाह की रजा की अलामत नहीं। अगर ये दौलत अल्लाह को पसंद होती, दुनिया पसंद होती, अल्लाह अपने नबी का घर सोने का बना देता। मेरे नबी का तो ये हाल है। अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हमारे घर में 40 दिन चूल्हे में आग नहीं जलती। एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी ना, घर में खाने के लिए कोई चीज ही नहीं। फरमाने लगे, सदीक के घर में चलता हूं, कोई चीज खाने के लिए होगी। आप घर से बाहर निकले, आगे से सदीक अकबर भी तशरीफ ला रहे हैं। आपने फरमाया, अबू बकर कहां किधर चल दिए? अर्ज किया, कहां भूख लगी है, मैं तो आपकी तरफ आ रहा था। फरमाया, अबू बकर चल फिर उमर के घर चलते हैं। उमर के घर की तरफ चल दिए, आगे देखो तो फारूक आजम भी आ रहे हैं। फरमाया, उमर जी आका किधर? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह भूख बड़ी लगी है, मैं आपकी तरफ आ रहा था। फरमाया, चलो अबू अयूब अंसारी के घर में चलते हैं। अबू अयूब अंसारी की तरफ चल दिए, दरवाजा खटखटाया,
अबू अयूब अंसारी बाग में तशरीफ ले गए अपने में, घरवाली ने देखा ना, आवाज दे दी, कहने लगी अबू अयूब तुम बाग में हो तो जहां की दौलत दरवाजे पे मौजूद है। अबू अयूब ने भी दौड़ लगाई, थोड़े थोड़े आए, खजूरों का गुच्छा लिया, आका आप खजूरें खाएं, मैं अभी खाना पकाकर खिला के भेजूंगा। बकरी ज़बा कर ली, रोटियां बनाई, रोस्ट बनाया, ब्रोस्ट बनाया, कबाब बनाया मेरे आका के सामने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी ली, बोटियां ऊपर रखी, फरमाया अबू अयूब, ए अबू अयूब, जी आका, जाओ मेरी बेटी फातिमा को दे आओ, 6 दिन हो गए मेरी बेटी फातिमा ने भी कोई चीज नहीं खाई। अगर ये दुनिया इतनी अच्छी होती तो अल्लाह अपने महबूब को ना दे देता। इस दुनिया की अल्लाह के यहां कोई वैल्यू नहीं, कोई वक़्त नहीं। अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा ना गज़वा खंदक में, हजरत जाबिर ने दौड़ लगाई, घरवाली से कहने लगा अल्लाह वाली मेरे महबूब को भूख बड़ी लगी है। फिर खाना पका, बकरी का बच्चा ज़बा कर लिया, रोटियां बनाई, कहने लगी जाबिर 2-4 साहबा को ले आना, हुजूर को ले आना, आहिस्ता से कान में कहियो। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहने लगे आका 2-4 साहबा को ले आओ, आप तशरीफ ले आए, खाना खा लें। कुर्बान जाऊं मेरा नबी आज के पीरों जैसा पीर ना था। हाँ, आज के तो कई पीर देखे है ना, खुद तो खाएंगे रोस्ट ब्रोस्ट बिरयानी और मुरीदों को हड्डियां दे देंगे, ये तुम खाओ। हाँ, तबर्रुक के लिए है ये, तबर्रुक तुम्हारे लिए है, जो बोटी ना खाई जाए ना ये तुम खा लो। मेरा नबी कुर्बान जाऊं फरमाने लगे मेरे सहाबा आ जाओ, जिब्री आज जाबिर ने दावत की है। जाबिर का तो रंग उड़ गया, फक, चंद आदमियों का खाना हुजूर ने सबको बुला लिया, ये भी तो कई दिन के भूखे हैं, बनेगा क्या। जब घर में गई ना, जाबिर की घरवाली कहने लगी जाबिर जो नबी के पास जाए तो रंग चढ़ जाता, तेरा पहला भी उतर गया, खैर तो है। कहने लगा मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, सबको बुला लिया। घरवाली बड़ी समझदार थी, कहने लगी बताया था ना कि हाँ बताया था। कहने लगी जाबिर फिर घबराने की लोड़ नहीं, खाना जाने खाना खाने वाले जाने। जाबिर ने कहा घरवाली से हुजूर ने फरमाया था जब तक मैं ना आऊं रोटियां ना पकाना, हंडिया चूल्हे से ना उतारना। जब हुजूर तशरीफ लाए, लोआ मुबारक निकाला, हंडिया में डाल दिया, आटे में डाला। हजरत जाबिर फरमाते हैं चंद आदमियों का खाना 1400 आदमियों ने खा लिया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ना रोटियां खत्म हुई ना बोटियां खत्म हुई। जाबिर फरमाते हैं अगर हजारों लाखों भी आदमी होते ना, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, ना रोटियां खत्म होती ना बोटियां खत्म होती। तो अर्ज ये कर रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लोआ मुबारक भी उसके मुंह में डाला, अपना पसीना लगा हुआ कुर्ता भी उसके गले में डाल दिया। साहबी अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके पास एक रुमाल, जब भी मैला होता है ना उसको आग में डाल देता है। आग मैल जलाती है पर रुमाल का धागा भी नहीं जलाती। लोगों ने कहा अल्लाह वाले तेरे रुमाल में क्या कमाल है, क्या करामत है, इसको आग नहीं जलाती। कहने लगा रुमाल का कमाल नहीं, एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसीना मुबारक साफ किया था। जब भी मैला होता है ना मैं आग में डालता हूं, मैल जलती है पर रुमाल का धागा नहीं जलता। तो आपने पसीना लगा हुआ कुर्ता मुबारक भी उसके मुनाफिक के गले में डाला। उधर आवाज आई जिब्रील
जी रब्बी जलील जल्दी कर इस मुनाफी के मुंह से मेरे नबी का लुआब निकाल ले, मेरे नबी का कुर्ता मुबारक भी उतार ले। और फरमाया मेरे महबूब को बताओ इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिरल्लाहु लहुम। ऐ मेरे कमली वाले आप एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा भी बख्शिश की दुआ मांग ले, मैं तेरे गुस्ताख को बेअदब को माफ करने को तैयार नहीं। खुदा की कसम आपने फरमाया कि अगर मुझे पता चल जाए ना 72 मर्तबा बख्शिश की दुआ मांगने से अल्लाह माफ कर देगा, मैं 72 मर्तबा भी दुआ मांगने को तैयार हूं। ऐसा रहीम करीम नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, मोमिनों पे एहसान फरमा दिया कि अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया जो कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है और लोगों को पाकर। एक मर्तबा जब सरकार दो आलम, आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं, सईदा हलीमा मेरे मुस्तफ़ा को लेके गई ना अपने घर में, तो दाइयां भी सारे मक्के के बच्चों को लेके चली गई। जब वहां पे पहुंची तो दाइयां अपने अपने बच्चों के पोतड़े लेकर ना बाहर धोने के लिए जाती हैं तालाब पे। कहने लगी हलीमा तू अपने बच्चे के कपड़े धोने के लिए नहीं आती बाहर, खैर तो है? हलीमा का जवाब सुनो। हलीमा कहने लगी ओ दाइयो ओ हमसाइयो ओ मेरे मोहल्ले वालियों, तुम्हारे बच्चे वो हैं जो पाक को भी नापाक कर दे, मेरा मोहम्मद तो वो है जो नापाक को भी पाक कर दे। दुआ ये करो खुदाबंदी आलम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए, आपसे सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। वक्त भी काफी हो चुका है, आप लोगों को भी अब जल्दी है। बहरहाल दुआ ये करो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तफसीली गुफ्तगू होगी मेरी और आपकी। अल्लाह हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए। जितने भी लोग आप अपना आराम छोड़कर मसरूफियात छोड़कर यहाँ पे आए हो, अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बनाए। और कारी शाह साहब ने ये जो महफिल सजाई, प्रोग्राम बनाया, कोशिश की, काबशे की, अल्लाह इनकी कोशिशों को भी कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह जितना मजमा आया बैठा है सबकी हाजिरी कबूल फरमा। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आई बैठी हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। जो जो जायज़ तमन्नाएँ हैं सबकी पूरी फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं सबकी बख्शिश फरमा दे, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। जिन दोस्त अहबाब ने इस प्रोग्राम के अंदर जो ताउन किया अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा। जिन दोस्त अहबाब ने इस मस्जिद को सजाया, खूबसूरत किया, ऐ अल्लाह उनकी दुनिया आखिरत को खूबसूरत बना। या अल्लाह जो इदारे के साथ ताउन कर रहे हैं अल्लाह उनकी दुनिया आखिरत को बेहतर बना दे। या अल्लाह जो तलबा के साथ या अल्लाह खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं अल्लाह उनको जन्नत के खाने नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। या अल्लाह इस्लाम को गालिब फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत को हदायत नसीब फरमा दे। या अल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है अल्लाह सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह जब मौत आए तो खात्मा ईमान पे फरमा। या अल्लाह जो मकरूज हैं कर्ज़ों से निजात अता फरमा। जो बच्चों बच्चियों के रिश्तों के मामले में परेशान हैं अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कह रखा अल्लाह सबकी जायज़ हजात को पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआएं कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिक।